दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू 5 दलों के साथ मिलकर बड़ा खेल करने वाले हैं। हमने आपको बताया था कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं, वो एनडीए से नाखुश हैं और इसकी कई अलग अलग वजहें भी हैं। लेकिन सिर्फ चंद्रबाबू नायडू ही नहीं, बल्कि उन्हें मिलाकर करीब 5 ऐसे दल हैं जो एनडीए से बगावत करने का विचार कर रहे हैं और ये सब राहुल के साथ आना चाहते हैं। इनमें यूपी, बिहार और साउथ की भी कुछ पार्टियां शामिल हैं। लेकिन इन सबके साथ मिलकर राहुल क्या प्लान बना रहे हैं, बीजेपी को अब किस मोर्चे पर हराने की प्लानिंग है, बताएंगे इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जैसे ही ये खबर सामने आती है कि 5 एनडीए के दल राहुल गांधी के सीधे संपर्क में हैं, तो इससे पूरे राजनीतिक हलके में हड़कंप मच जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सरकार धड़ाम करने की भी बातें सामने आ रही हैं। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, चाहे वो बिहार में वोट चोरी का मुद्दा हो या फिर उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति हो। राहुल हर मोर्चे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। इसके लिए वो एक ऐसा गेम प्लान लेकर आए हैं जो बीजेपी को चारों खाने चित्त करने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली के सियासत के गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि राहुल गांधी ने राजीव प्रताप रूडी जैसा ही गेम प्लान तैयार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राजीव प्रताप रूडी वाला गेम प्लान क्या है, तो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में राहुल गांधी ने मोदी के गुजरात लॉबी और अमित शाह को जोर की पटखनी दे दी है। दरअसल दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद संजीव बालियान को हराया है। ये चुनाव न केवल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की गवर्निंग काउंसिल के लिए अहम था, बल्कि इसने बीजेपी के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों और विपक्षी दलों के कूटनीतिक समर्थन को भी उजागर कर दिया है। इस जीत के कई राजनीतिक मायने निकलकर सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर पत्रकारों की टिप्पणियों ने इसे और भी चर्चा का विषय बना दिया है। लेकिन दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि ये राहुल गांधी का मेगा प्लान था। कहा जा रहा है कि अब यही गेम प्लान जो है राहुल गांधी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी तैयार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल के साथ एनडीए के कई घटक दल आने को तैयार हैं। इसमें यूपी से जयंत की पार्टी रालोद, बिहार से लोजपा रामविलास, हम, वाईआरपीसी और बीजेडी का नाम भी शामिल है। दोस्तों, सबसे चौंका देने वाली खबर बीते दिनों आंध्र प्रदेश से सामने आई थी, जब पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने दावा किया था कि एनडीए का एक बड़ा नेता राहुल गांधी के संपर्क में है। जगन मोहन ने जिस नेता का नाम लिया था वो चंद्रबाबू नायडू ही हैं और वो उनके राहुल गांधी के संपर्क में होने की बात कह रहे थे। साफ है कि अंदर खाने में बड़ी खिचड़ी पक रही है और कहा जा रहा है कि ये उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह से बाहर आएगी। ऐसे में साफ है कि एनडीए उपराष्ट्रपति चुनाव में टूट सकता है। दोस्तों, इतना तय है कि चंद्रबाबू नायडू जैसे चतुर सियासतदान इस मौके को यूं ही नहीं जाने देंगे। वहीं आरएलडी के जयंत चौधरी भी यूपी में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं और दक्षिण की पार्टियां तो पहले से ही बीजेपी की नीतियों से नाखुश हैं। ऐसे में साफ है कि अगर ये सारी पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो उपराष्ट्रपति चुनाव का गणित पूरी तरह से पलट सकता है। एनडीए के पास भले ही लोकसभा और राज्यसभा में 422 सांसदों का समर्थन हो, लेकिन अगर इनमें से 50 से 60 सांसद भी पाला बदल लेते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और दोस्तों, यही वो मौका है जिसका राहुल गांधी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि बीजेपी ने थावर चंद गहलोत को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाने का मन बनाया है। गहलोत, जो कि मध्य प्रदेश के बड़े दलित चेहरे हैं और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल भी हैं, बीजेपी के लिए एक सुरक्षित दाव माने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या गहलोत वो जादू चला पाएंगे जो जगदीप धनखड़ ने 2022 में चलाया था। उस वक्त धनखड़ को 528 वोट मिले थे, जबकि दोस्तों विपक्ष की मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। लेकिन 2025 का सियासी समीकरण 2022 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी का बयान सामने आया है वो सच में चौंका देने वाला है और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। 2022 में बीजेडी, वाईएसआरसीपी और बीएसपी जैसी गैर एनडीए पार्टियों ने भी धनखड़ का समर्थन किया था, लेकिन अब बीजेडी और बीजेपी के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। वाईएसआरसीपी के साथ सांसदों का समर्थन भी इस बार बीजेपी को मिलना मुश्किल है और बीएसपी, उनके पास तो सिर्फ एक ही वोट बचा है। ऐसे में बीजेपी का वो पुराना जादू शायद इस बार ना चले। दोस्तों, राहुल ने 7 अगस्त को अपने आवास पर इंडिया गठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। ये वही दिन था जब राहुल गांधी ने बम फोड़ा था और वोट चोरी की बात सामने लाई थी। इस बैठक में 25 दलों के 50 नेता शामिल हुए थे। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अभिषेक बनर्जी जैसे दिग्गज नेता एक मंच पर ही थे। इस बैठक में न सिर्फ उपराष्ट्रपति चुनाव की रणनीति, बल्कि बिहार में वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरने की योजना तैयार की गई। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है।
21 अगस्त तक नामांकन, 22 अगस्त को स्क्रूटनी और 25 अगस्त तक नाम वापसी का समय है। वोटिंग 9 सितंबर को होगी। इस चुनाव में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245 सांसद वोट डालेंगे, जिसमें 12 मनोनीत सांसद भी शामिल हैं। यानी कि कुल मिलाकर 788 वोटों में से जीत के लिए 395 वोट चाहिए। एनडीए के पास 422 सांसद हैं, जो कि बहुमत से 27 ज्यादा है। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन एनडीए के कुछ सांसदों को अपने पाले में खींच लेता है तो ये गणित पलट सकता है और यहीं पर राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक काम आएगा। विपक्ष न सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे रहा है, बल्कि एनडीए के अंदर भी सेंधमारी कर रहा है। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और रालोद जैसे दलों की बगावत की आहट ने बीजेपी की नींद ही उड़ा दी है। और अगर ये बगावत सच साबित होती है तो ये उपराष्ट्रपति चुनाव मोदी सरकार के लिए ताबूत की आखिरी कील जैसा बन सकता है। लेकिन अब होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।